हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त। मेरे चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम फाइनेंशियल अवेयरनेस के तहत एक कंपनी के बेसिक्स को डिस्कस करेंगे कि किस तरीके की कंपनी है, कैसा है परफॉर्मेंस इसने पास्ट में दिखाया है और किस तरीके के फ्यूचर एक प्रोस्पेक्टस बन के इसका आता है। क्या आप लोगों को इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या फिर किस तरीके के इसके फाइनेंशियल्स है, टेक्निकल्स है। तो वो अब सभी चीज़ें हम एक वन बाई वन करके आज डिस्कशन करेंगे। ये जिस कंपनी के बारे में आज मैं बात करने जा रहा हूँ उसका नाम रेपको होम फाइनेंस लिमिटेड कंपनी। ये इस कंपनी का जो सेटअप है वो 2000 में इस कंपनी को सेटअप किया गया था। अर्थात 2000 के अंदर इस कंपनी का इसका रजिस्टर्ड ये कंपनी हुई थी उस टाइम पे इस कंपनी का। और आज जो इसका बेसिकली बिजनेस है, डिपेंडेंसी है, वो है नेशनल हाउसिंग बैंक। इसका तात्पर्य है कि जो बैंकिंग से रिलेटेड काम होते हैं, जो हाउस लोन्स वगैरह जो प्रोवाइड करते हैं, तो इस तरीके के कार्य इस कंपनी का बेसिकली जो बिज़नेस है वो है। अब इस कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 977 करोड़ रुपए का है और करंट प्राइस जो मिल रहा है इसका 156.25 करोड़ रुपए का है। इसका 52 वीक हाई और लो भी आप लोगों ने देखा, तो 52 वीक के लगभग 50%, 55% से भी लेस प्राइस पे अभी ये अवेलेबल है। और जो इसकी बुक वैल्यू है वो जो 292.52 रुपये के करीब है। तो अपन देख सकते हैं कि इसकी करंट प्राइस जो 156 रुपये करीब है और बुक वैल्यू जो 292 रुपये करीब है। बुक वैल्यू काफ़ी हद तक हम किसी शेयर की इंट्रिंसिक वैल्यू की तरफ एक इशारा करती है कि इसकी जो वैल्यू है, अर्थात जो उसके ऊपर सभी प्रकार की लाइबिलिटीज़ है उसको हटाने के बाद में जो पर शेयर के जो प्राइस जो निकल के आता है, जो उसकी वैल्यूएशन निकल के आती है वो 292 रुपये के करीब है। और जबकि इसकी करंट प्राइस जो 156 रुपये के करीब है। स्टॉक का जो पीई रेशियो बहुत ही कम है। जनरली स्टॉक पीई रेशियो जो 20, 22 या फिर 30 से जो ऊपर होता है उसको हम थोड़ा सा ओवर वैल्यूड मानते हैं। जो रेपको होम कंपनी का जो शेयर है उसकी पीई वैल्यू है वो 3.26 है। डिविडेंड यील्ड जो है वो 1.60% है। अर्थात जो ये डिविडेंड बांटती है तो वो उसके वर्तमान जो प्राइस है 156 रुपये उसकी तुलना में 1.60% है। अर्थात ये करीबन 1.5 रुपये के करीब निकल के आएगा। और रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो वो लगभग 11% के करीब है। अर्थात जो कैपिटल एम्प्लॉयड की गई है उसकी तुलना में कितना रिटर्न मिल रहा है तो वो 11% के करीब है, जिसको हम एक हेल्दी मान सकते हैं। और रिटर्न ऑफ जो इक्विटीज़ है, अर्थात जो इसका टोटल इक्विटी है, कंपनी का टोटल इक्विटी है, उसके ऊपर कितना रिटर्न मिल रहा है वो लगभग 17 से 18% के बीच में है, जिसको हम काफ़ी हेल्दी कह सकते हैं। इसकी जो कंपनी की जो प्रोडक्ट्स है, अर्थात ये जो लोन बांटती है उसमें जो सेल्स ग्रोथ है वो लगभग 9% के आसपास है, 8.83%, 9% के आसपास है। और जो कंपनी बीएसई एनएसई दोनों में लिस्टेड है। इसकी फेस वैल्यू देखिए वो 10 रुपये के करीब है। फेस वैल्यू के आधार पर ही हम डिविडेंड की जो मिलता है उसको डिसाइड किया जाता है। अब आगे कंपनी के आप इसके 5 ईयर्स के हम इसके बेसिक्स देखेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि इस कंपनी ने 900 रुपये का स्तर भी टच किया हुआ है, वो लगभग 2016 से 2018 के बीच में। उसके बाद कंपनी के कुछ जो प्रॉब्लम्स आई, कंपनी को फाइनेंशियल फेस करनी पड़ी, उसकी वजह से कंपनी की जो शेयर प्राइस है वो उसमें लगातार कमी आई है। और अभी वर्तमान में हम देख रहे हैं 156 रुपये के करीब कंपनी का शेयर प्राइस चल रहा है। अर्थात वो अपनी पीई वैल्यूएशन से भी काफ़ी कम पे मिल रहा है और साथ ही साथ जो उसकी बुक वैल्यू है उससे भी काफ़ी कम के ऊपर वो शेयर मिल रहा है। अर्थात आधे के करीब जो है, बुक वैल्यू के आधे के करीब जो है उसके करीब ये शेयर हमें मार्केट में अवेलेबल है। इसके प्रोज एंड कॉन्स है। अब हम नीचे की तरफ आएंगे, इसके जो अदर पीयर्स ग्रुप में हम इसकी बात करें तो उसकी तुलना में इसका जो आरओसी था, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड है, वो लगभग काफ़ी हेल्दी कहा जा सकता है। अब जैसे आप देखोगे एचडीएफसी हो गए, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस हो गया, आवास फाइनेंस हो गया, इंडिया बुल्स हो गए, तो इनके सबके भी जो रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड है वो लगभग 8 से 10, 11 तक परसेंट जा रहा है। तो उसकी तुलना में 10.5% के आसपास रेपको होम फाइनेंस कंपनी का आरओसी है। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे जैसे एचडीएफसी सेक्टर के सबसे आगे की कंपनी है जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन भी लगभग 3 लाख करोड़ रुपए के आसपास का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। उसकी तुलना मार्केट कैपिटलाइजेशन रेपको होम फाइनेंस का काफ़ी कम है। किंतु एक चीज़ जो इसमें हम देख सकते हैं वो ये कि काफ़ी सस्ता इसका मार्केट वैल्यूएशन, अर्थात जैसे पी वैल्यू एचडीएफसी की 12.87% और रेपको होम फाइनेंस की 3.26% के आसपास ही है।
और हम बात करें मार्केट प्राइस की तुलना में तो रेपको होम फाइनेंस यहाँ 156 रुपये पे मिल रहा है और एचडीएफसी जो है वो 1674 रुपये के आसपास मिल रहा है। हालांकि हम इसको एक पेनी शेयर की तरह कह सकते हैं एचडीएफसी के कंपैरिजन में, लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि एचडीएफसी का जो मार्केट शेयर है, मार्केट कैपिटलाइजेशन है, वो रेपको होम की तुलना में काफ़ी ज़्यादा है। तो हमें इन सभी बातों को अपने दिमाग में ध्यान रखना होगा और हमारे इन्वेस्टमेंट के टाइम पे पॉइंट ऑफ व्यू में ये सारी बातें हमें ध्यान में रखनी ही होगी। और इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं, हम देख सकते हैं कि रेवेन्यूज़ जो है उसमें मार्च और जून में कोई ज़्यादा गिरावट नहीं आई है। इवन मार्च 2020 के अंदर उसमें इम्प्रूवमेंट देखा गया और जून 2020 में चूँकि जो पेंडेमिक, हम पता है कोविड पेंडेमिक के कारण कुछ ना कुछ कमी हर सेक्टर में फील किया गया, तो उसी प्रकार का कुछ जो फाइनेंशियल है वो इसके भी थोड़े डाउन हुए हैं। अब हम देखेंगे फाइनेंशियल प्रॉफिट लगभग 85 के आसपास है और प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस में भी काफ़ी इसमें ग्रोथ देखी गई है। टैक्सेस जो है उसमें भी थोड़ी ग्रोथ देखी गई। नेट प्रॉफिट जो है अर्थात उसमें जहां मार्च 2020 में 56 था, वहीं 70 के करीब इसमें नेट प्रॉफिट हुआ, अर्थात इसमें भी काफ़ी पॉजिटिव ग्रोथ है। तो अर्निंग पर शेयर है उसमें भी यहाँ देखिए 8.94 से 11.11%, अर्थात यदि कोई व्यक्ति 100 रुपये इन्वेस्ट करता है तो उसमें अर्निंग पर शेयर जो है लगभग 11 से 12% के आसपास वो अर्निंग पर शेयर निकल के आ रहा है। और अब हम देखें इसके जो अदर रेवेन्यूज़ हैं, ट्रेलिंग 12 मंथ जो हो गया टीटीएम हो गया, वो लगभग 1355 रुपये के आसपास है। इधर इसकी जो टोटल फाइनेंशियल मार्जिन्स है 26% के आसपास है। तो ये इसकी बेसिक बेसिक चीज़ें हैं जिसके देखने के ऊपर हमें कंपनी एक हेल्दी कंपनी दिखकर निकल कर आती है, अर्थात है कि ये ऐसी कंपनी है जिसमें अभी जो वैल्यूएशन है शेयर का वो काफ़ी कम है। जस्ट 156 रुपये 160 रुपये के करीब शेयर अभी मार्केट में अवेलेबल है। और साथ ही साथ इसकी जो सेल्स ग्रोथ की बात करें तो वो भी एक हेल्दी सेल्स ग्रोथ है और रिटर्न ऑन इक्विटी देखें तो वो लगभग 17 से 18% के बीच में, जो काफ़ी हेल्दी में हम कह सकते हैं, अर्थात कंपैरिजन टू अदर इसके पीएस ग्रुप की तुलना में रिटर्न ऑन इक्विटी है वो काफ़ी हेल्दी है और प्राइस भी काफ़ी कम है इसका। और अगर हम शेयर कैपिटल्स की और इसकी बात करें तो शेयर कैपिटल लगभग 63 के करीब चल रहा है। रिजर्व्स इसके 1767 करोड़ रुपए के आसपास है और टोटल लाइबिलिटीज़ की बात करें तो लगभग 12 से 13 हज़ार करोड़ रुपए के आसपास टोटल लाइबिलिटीज़ हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा हमें ये देखना पड़ेगा कि इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन, जैसे कि हमने अभी ऊपर देखा था, मार्केट कैपिटलाइजेशन इस कंपनी का है लगभग मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग 977 करोड़ रुपए का है। तो उसकी तुलना में इसके ऊपर जो लाइबिलिटीज़ है वो थोड़ी ज़्यादा है, लगभग 10 टाइम्स 11 टाइम्स है। 10 टाइम्स 11 टाइम्स इस तरह की मार्केट कैपिटलाइजेशन है इसकी। और हम आगे बात करें तो इसके शेयर कैपिटल देखें तो इसके प्रोमोटर्स के पास में लगभग 37 से 38% शेयर्स प्रोमोटर्स के पास में, एफ के पास में लगभग 27%। डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के पास में, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने अपने शेयर्स में कमी करी है, लगभग 24-25% से लगभग 18-19% के आसपास हुआ है। और जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं जिनको पब्लिक इन्वेस्टर्स भी कहा जाता है, उनके पास में लगभग 17 से 18% के आसपास शेयरों में वृद्धि हुई है। तो ये बेसिक बेसिक चीज़ें रेपको होम कंपनी की, जो बेसिकली बताने के लिए सफिशेंट है कि शेयर जो है वो काफ़ी कम वैल्यूएशन के ऊपर इस पीएस ग्रुप के अंदर जो शेयर मिल रहा है, तो एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट इसमें किया जा सकता है जिसके अंतर्गत हम एक सफिशेंट अमाउंट, अर्थात जो 52 वीक से पहले वाला अमाउंट था उस तक के टारगेट रखते हुए हम इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो इसमें फाइनेंशियल इसके थोड़े और स्ट्रॉन्ग हो तो फिर उसके बाद में हम इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं, किंतु शॉर्ट टर्म के हिसाब से एक अच्छा वेट हो सकता है। और मैं यही कहूँगा कि आप इसमें किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर सलाह लें, एडवाइस लें और उससे इसके बेसिक्स को ज़रूर डिस्कस करें। और साथ ही मैं आपको भी ये एडवाइस करूँगा कि किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लेने के साथ साथ आप खुद भी उस शेयर के बारे में बेसिक्स आप उसके ज़रूर देखें और पूरी तरह संतुष्ट होने के बाद ही मार्केट में इन्वेस्ट करें, क्योंकि मार्केट ऐसा है जिसमें हर कदम के ऊपर काफ़ी धोखा है, काफ़ी ज़्यादा मार्केट में सेंसिबिलिटी है। तो हम नहीं चाहते कि किसी भी प्रकार का लॉस, किसी भी प्रकार का लॉस आपको होए। तो इसलिए यही मेरी सजेशन है कि आप ज़रूर अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लें और तब आगे बढ़ें इसके अंदर। इसी के साथ मैं अपना वीडियो कंप्लीट करूंगा। साथ ही साथ आपसे एक छोटा सा निवेदन मैं आपसे करूंगा कि आप इस शेयर को इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं और
इस चैनल पे आने के लिए धन्यवाद, और इसको लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद, थैंक यू। फिर मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो के साथ।